नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक लालटेन आपकी जिंदगी को किस तरह बदल सकता है? नहीं ना। जो कहानी है पंचलाइट क्लास 12 के समान हिंदी वालों के लिए पहला चैप्टर है। इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक लालटेन है जिसे यहाँ पर पंचलाइट कहा गया है। वो एक गोधा नाम का व्यक्ति है। इस कहानी में गोधा नाम का व्यक्ति है जिसे क्या किया जाता है, गाँव के टोली से बाहर कर दिया जाता है। अब उसका जो खोया हुआ क्या है, सम्मान है, इज्जत है, मान मर्यादा है, प्रतिष्ठा है, उसको वापस पाने के लिए इस पंचलाइट की मदद लेनी पड़ती है। गांव वाले जो क्या करते हैं, गोधन को बुरा मानते हैं। इस पंचलाइट की वजह से क्या करते हैं, उसे अपना हीरो मानने लगते हैं। इस कहानी को बिना देर के हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखा है पंचलाइट। पंचलाइट कहानी प्रसिद्ध हिंदी लेखक फणसोनाथ रेणु की द्वारा लिखी गई है। मतलब कि जो क्या कहानी है पंचलाइट एक किसके द्वारा लिखी गई, फणसोनाथ रेणु द्वारा लिखी गई है। कहानी एक गांव की जीवन शैली, वहां के लोगों की सोच और सामाजिक व्यवस्था को क्या हल्के फुल्के हास्य के साथ यानी कि मनोरंजन के साथ क्या करती है, प्रस्तुत कर दी। यानी जो कहानी है इसको किसने लिखा है, फणसोनाथ रेणु ने लिखा है। और इसमें क्या है, जो कहानी एक गांव की लिखी गई है जहां पर कुछ समाज के लोग क्या रहते हैं, अपने आसपास मिलकर रहते हैं और थोड़ा इस कहानी को मनोरंजन ढंग से दर्शाया गया है। लिखा है सरल भाषा में पंचलाइट कहानी का सारांश। यहाँ पर क्या लिखा है, सारांश लिखा है, जो हर साल पेपर में इससे क्वेश्चन आता है सारांश लिखने के लिए। लिखा है कि यह कहानी एक गांव की है जहां एक नाटक मंडली, जिसे क्या कहा गया है, मचमचवा टोली। एक्चुअल में यहाँ पर कहानी जो टोली की बात की जाए उसका नाम है महतो टोली। क्या है, महतो टोली। यहाँ लिखा है मचमचवा टोली होती है। इस कहानी की टोली का नाम क्या है, महतो टोली होती है। इस टोली में कई लोग शामिल हैं जो नाटक करते हैं, लेकिन वे गांव के नियमों से बंधे रहते हैं। जो टोली है, टोली में क्या है, एक नाटक मंडली पूरी बनी हुई है। तो उसमें क्या है, सभी लोग क्या हैं, गांव के जो नियम है उससे क्या है, एक दूसरे से सब लोग क्या है, बंधे हुए रुके हुए हैं। टोली के नियम के अनुसार, जो टोली का क्या है नियम है, जो गांव में जितनी भी टोलियां हैं, हर टोली का अपना अपना एक नियम होता है। तो यहाँ पर जो क्या है, टोली कौन सी, मचमचवा टोली, जिसका नाम क्या है एक्चुअल में, महतो टोली के अनुसार कोई भी सदस्य बिना पंचायत की इजाजत के किसी लड़की से प्रेम नहीं कर सकता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? यानी कि जो क्या है, मचमचवा यानी कि महतो टोली है, उस टोली का नाम क्या है कि कोई भी लड़का हो चाहे क्या हो, लड़की हो, किसी से बिना पंचायत की इजाजत के प्रेम नहीं कर सकता है। आगे दिया है कि टोली का एक होनहार युवक गोधन चोरी छिपे एक लड़की से प्यार कर बैठता है। यानी कि एक टोली क्या है, होनहार युवक है जिसका नाम क्या है, गोधन। वो क्या करता है, उसी टोली की एक लड़की जिसका नाम है मुनरी, आगे पता चल जाएगा, उससे क्या करता है, प्यार कर लेता है। जब यह बात पता चलती है तो पंचायत उसे टोली से क्या करते हैं, निकाल देती है। यानी कि यह बात पता चलने पर, कौन सी बात, कि जो क्या है, गोधन एक लड़की से क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है। तो यह बात जब क्या महतो टोली को पता चलती है तो क्या करती है, गोधन को इस टोली से बाहर कर देती है। लेकिन गोधन एक बहुत ही क्या है, बुद्धिमान और हुनरमंद लड़का होता है। गोधन क्या है, बहुत ही काबिल लड़का है, बहुत ही लायकदार लड़का है। लेकिन क्या इस टोली का नाम क्या है कि कोई भी क्या करेगा, सदस्य के पंचायत के बिना इजाजत के प्रेम नहीं कर सकता है। आगे दिया है कि लेकिन गोधन एक बहुत ही बुद्धिमान और हुनरमंद लड़का होता है, उसे टोली से निकाल देती है। लेकिन गोधन एक बहुत ही बुद्धिमान और हुनरमंद लड़का होता है। गांव में बिजली नहीं होती है। जो क्या टोली है, महतो टोली है, उस महतो टोली गांव में क्या होती है कि बिजली नहीं होती है। इसलिए लोग चाहते हैं कि पंचलाइट, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोमैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेट्रोमैक्स जले। मतलब कि एक गांव है, उस गांव में बहुत सारी टोलियां हुए। यहाँ पर क्या है कि जो क्या हमारा है, महतो टोली, मचमचवा टोली है। इस टोली क्या चाहती है कि गांव में लाइट नहीं है, तो इससे अपने लिए क्या करती है, एक पेट्रोमैक्स खरीदती है, जो तेल से चलने वाली तेज रोशनी देने वाली लाइट होती है। लेकिन जब पंचायत को पंचलाइट मिलती है, पंच वालों ने क्या करते हैं, जाते हैं नवमी, रामनवमी की मेला से, वहां से पेट्रोमैक्स पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। ठीक है, तो जो उनको मिलती है तो कोई भी उसे जलाना नहीं जानता, सब असहाय हो जाते हैं। यानी कि हुआ क्या है कि जो गांव वाले हैं क्या करते हैं कि जो गांव में गलत काम कर देता है तो उनसे दंड जुर्माने के पैसे वसूलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उस पैसे को वसूल करके एक बार गए थे कहाँ पर, रामनवमी का मेला लगा था, तो जा करके पंचायत है, टोली का क्या है, पंचायत है। पंचायत में 5 लोग हैं, जिसमें एक सरदार है, उसका एक प्रधान मुख्य जो नेता बना हुआ है, और इसके बाद एक छड़ीदार अंगनू है महतो टोली का। तो लोग क्या करते हैं, जाते हैं रामनवमी के मेले में, वहां पर जा करके एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, यानी कि पंचलाइट खरीदते हैं। इनको जैसे कि उस गांव में बहुत सारी टोलियां हैं, तो हर एक टोली के पास क्या है,
पंच लाइट है, यानी कि पेट्रोमैक्स लालटेन एक प्रकार की है। सभी लोग उसको जलाना भी जानते हैं, लेकिन महतो टोली के पास तो था नहीं, तो लोग गए रामनवमी के मेले से खरीद कर लाए। अब पहली बार खरीद कर लाए, इनमें जो क्या है महतो टोली है, मचमचा टोली दिया गया। इस टोली के लोग क्या करते हैं, इनको मतलब कि पेट्रोमैक्स खरीद कर लाते तो हैं, पर इनको जलाना नहीं आता है। लेकिन जब पंचायत को पंच लाइट मिलती है तो कोई भी उसे जलाना नहीं जानता, ये लिखा है। सब असहाय हो जाते हैं, असहाय हो गए, कोई तो होगा। तो यहाँ पर दिया है ना कि बुद्धिमान और हुनरमंद लड़का है कौन, गोधन। तभी गांव वालों को याद आता है कि गोधन को पंचलाइट जलानी आती है। किसको, गोधन को पंचलाइट जलानी आती है। लेकिन वह जो टोली से निकाला जा चुका है, अब पंचायत को मजबूरी में उसे बुलाना पड़ता है। मतलब कि पंचायत वालों ने क्या था, गोधन को गांव से बाहर निकाल, अब पंचायत को क्या है, मजबूरी पड़ गई कि उसको बुलाना पड़ेगा। गोधन आता है और पंचलाइट जलाकर सबको चकित कर देता है। मतलब कि गोधन को क्या है, पंचलाइट जलाना आता है। आगे दिया है, अंत में पंचायत गोधन को फिर से टोली में शामिल कर लेती है और उससे इज्जत भी मिलती है। मतलब कि वही पंचायत जो क्या करती है, एक समय मतलब कि जब गोधन क्या करता है, किसी लड़के से प्रेम कर लेता है, तो उससे पंचायत क्या करते हैं, टोली से बाहर कर देता है। लेकिन पेट्रोमैक्स न जल पाने के कारण जब क्या गोधन आकर उसे जला देता है, तो लोग क्या करते हैं, गोधन को सम्मान के साथ अपने उस टोली में वापस से रख लेते हैं, मिला लेते हैं। ये रहा इस कहानी का सारांश, जो क्या है काफी आसान है, आपको हर साल लगभग पेपर में पूछ सकता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लिखा है मुख्य संदेश। इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है कि गांव की परंपराएं, जो क्या है, गांव की परंपराएं, रीति रिवाज, कस्टम है, कभी कभी लोगों की प्रतिभा को दबा देती हैं। प्रतिभा यानी कि हुनर, कला, टैलेंट को क्या करती है, दबा देती है। गांव की परंपराएं कभी कभी क्या करती है, लोगों की परंपराओं टैलेंट को क्या करती है, दबा देती है, पीछे कर कम करती है। प्रतिभा और कौशल किसी व्यक्ति की असली पहचान होते हैं। पाखंड और दिखावे के मुकाबले व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा जरूरी होता है। मतलब कि जो क्या मेरा व्यवहारिक नॉलेज ज्ञान है वो क्या बहुत ही ज्यादा जरूरी, किसके मुकाबले, पाखंड और दिखावे के मुकाबले ना। एक है समाज को अपनी सोच में लचीलापन लाना चाहिए। एक क्या है, इस कहानी का मुख्य संदेश है क्या कि गांव की परंपराएं क्या करती है, जो प्रतिभावान टैलेंट लोग होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको दबा देती है। तो परंपराएं और प्रतिभा दोनों अलग चीजें, परंपरा अपनी जगह है, प्रतिभा अलग अपनी जगह है। तो परंपरा की वजह से टैलेंट को दबाना नहीं चाहिए। इस कहानी का मेन उद्देश्य ये है। आगे हमारा कहानी शर्त है, उस पीछे का हमारा सारांश रहा ये सारांश है इस पंचलाइट कहानी का मुख्य उद्देश्य ये रहा। आगे अब हमारा कहानी स्टार्ट होता है। लिखा है कहानी पंचलाइट, पूर्ण व्याख्या आसान भाषा में लिखा गया है। लेखक कौन है, फणिसोनाथ रेणु। परिचय, पंचलाइट कहानी ग्रामीण जीवन, उनकी सोच, परंपराएं और सामाजिक ढांचे पर आधारित है। मतलब कि जो क्या है, पंचलाइट कहानी है ग्रामीण जीवन, गांव में रहने वाले लोगों के क्या है जीवन, उनकी सोच पर, उनकी परंपराओं पर और सामाजिक ढांचे पर क्या है आधारित है। यह कहानी हास्य और व्यंग्य, हास्य यानी कि हंसने योग्य, जिसमें हम लोग मनोरंजन करते आनंद लेते हैं, और व्यंग्य एक्चुअल में तो होता है ताना मारना, के माध्यम से यह दिखाती है कि कैसे गांव की पंचायत और नियम कानून कभी कभी तर्क की जगह परंपरा को प्राथमिकता देते हैं। मतलब कि अगर कोई इसी व्यक्ति के अंदर क्या टैलेंट है, तो क्या लोग क्या करते हैं, उस गांव की परंपरा की वजह से उस प्रतिभा टैलेंट को क्या दबा देते हैं और अपने परंपरा को आगे रखना चाहते हैं। एक आ गया। साथ ही यह कहानी यह भी दर्शाती है कि सच्ची प्रतिभा कभी दबाई नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी जाए, चाहे जितना गांव की परंपरा हो, उससे कोई मतलब नहीं। जो टैलेंट होता है वो क्या होता है, प्रतिभा परंपरा के ऊपर पहुंच जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी कारणवश प्रतिभा को, टैलेंट को दबाया नहीं जा सकता है। कहानी की पृष्ठभूमि, कहानी एक छोटे गांव की है, मतलब कोई छोटा सा गांव है। जो हमारे फणिसोनाथ रेणु क्या करते हैं, अक्सर एक छोटे गांव का ही ज्यादातर वर्णन करते हैं अपनी कहानी में। तो कहानी एक छोटे गांव की है, वहां बिजली नहीं है। क्या नहीं है, बिजली नहीं है। इसलिए लोग क्या करते हैं, पेट्रोमैक्स खरीदते हैं। इसलिए लोगों को रोशनी के लिए एक पेट्रोमैक्स लैंप, जिसे कहानी में पंचलाइट कहा गया है, का सहारा लेना पड़ता है। यानी गांव में लाइट नहीं है तो उजाले के लिए क्या चाहिए उनको, एक पेट्रोमैक्स यानी कि पंचलाइट चाहिए, का सहारा लेना पड़ता है। पंचलाइट जलाना एक बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि इसे चलाना सबको नहीं आता है। यानी कि जो क्या पंचलाइट चलाना जानता है वो क्या है, बहुत ही काफी पढ़ा लिखा है, बहुत ही क्या काबिल लड़का है या काबिल व्यक्ति है। ये क्या है, गांव वालों की मान्यता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या है पंचलाइट को जलाना नहीं जानता। इसलिए गांव वाले क्या कहते हैं कि जिसको भी क्या पंचलाइट जलाना आता है वो क्या है, बहुत ही काबिल है, बहुत ही क्या है हुनरमंद है, फिर बुद्धिमान है।
इस कहानी को और भी आसान में समझे हम क्या करते हैं, इसको हेडिंग में बांट कर पढ़ते हैं। इसका जो क्या है वही मुख्य पात्र आया, यानी कि जो हमारा क्या है कहानी है पंचलाइट, इस पे कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं। तो पहला है गोधन। कौन है? गोधन। गोधन एक होशियार, मेहनती और पंचलाइट जलाने में माहिर युवक है। क्या है? गोधन क्या करता है? एक बहुत ही हुनर, बुद्धिमान और क्या है पंचलाइट जलाने में माहिर है, मतलब कि उस कला में क्या है बहुत ही टैलेंटेड है। मचमचवा टोली, यानी कि कहानी में एक्चुअल में क्या है महतो टोली की बात की जा रही है कि गांव के युवकों की एक नाटक मंडली, यानी पूरे गांव में क्या एक मंडली है जो खुद को बहुत समझदार मानती है, ऐसा वो लोग समझते हैं। पंचायत उसी टोली का गांव का सामाजिक न्यायिक तंत्र, गांव का सामाजिक न्याय तंत्र जो क्या करता है व्यवस्था, मतलब कि न्याय करता है कि कोई मतलब एक काम ऐसे करना है, या फिर दो व्यक्ति गलती कर दिए हैं, फिर दो व्यक्ति आए अपना मामला लेकर, तो कोई गलती किया तो होगा ही, तो क्या करेगा इसको पंचायत संभालेगा, बताएगा। जो तय करता है कि कौन क्या कर सकता है, यानी कि पंचायत क्या करती है बताती है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुमको ये नहीं करना है, पंचायत बताती है। ठीक है, आगे लिखा है नेताजी या फिर प्रधान, जो क्या है पंचायत का एक मेन हिस्सा है। पंचायत के मुखिया जो फैसले लेते हैं, क्या तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें ये करना है, करना पड़ेगा, तुम टोली से बात की जाती है, यानी कि क्या है प्रधान का काम, वो क्या करेगा पंचायत के साथ रहकर उन सभी व्यक्तियों की बातें सुनता है, उसके बाद क्या करता है जो डिसीजन होता है लेकर के सबको फैसला सुना देता है। आगे अब हमारा कहानी का क्रम और व्याख्या। अब हमारे एक्चुअल में कहानी स्टार्ट होता है यहाँ से। पहली हेडिंग है हमारा गांव और टोली की स्थापना। इस कहानी का पहला हेडिंग, इस कहानी को हमने क्या किया टोटल 5 हेडिंग में बांटा गया है। तो पहला हेडिंग है गांव और टोली की स्थापना। गांव में मचमचवा टोली यानी कि महतो टोली नाम की एक नाटक मंडली होती है। पूरे गांव में एक मचमचवा टोली या फिर महतो टोली नाम की एक मंडली होती है। यह मंडली गांव के त्योहारों और मेलों में नाटक करती है और गांव का मनोरंजन करती है। इस टोली की अपने नियम है, जैसे मतलब जो टोली का क्या अपना अपना नियमित पालन दिया गया है। क्या कोई भी सदस्य बिना पंचायत की अनुमति के किसी लड़की से प्रेम नहीं कर सकता है। इस टोली का केवल मेन एक ही क्या है नियम है कि कोई लड़का हो चाहे क्या लड़की हो किसी से भी प्रेम नहीं करेगा। उससे अगर प्रेम करना है तो जाके क्या पंचायत वक्त ए भैया मुझे उससे प्रेम करना। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ऐसे कहेगा तो वो क्या प्रेम करने के लिए इजाजत देंगे, नहीं देंगे तो नहीं करना है। ऐसा इस टोली का कहना है। दूसरी हेडिंग है गोधन का प्रेम और निष्कासन, यानी गोधन क्या करता है उस लड़की से, यानी लड़की का नाम क्या है मुनरी, जो गुलरी काकी की बिटिया यानी कि भतीजी है, पोती है। तो गोधन का प्रेम और निष्कासन, यानी गोधन प्रेम करता है, पंचायत वालों को पता चलता है, पंचायत वाले धक्का मार के एक रात मार के उसे क्या करते हैं पंचायत से बाहर कर देते हैं। तो टोली का एक युवक गोधन यानी कि महतो टोली का एक युवक है, कौन है गोधन है, जो चोरी छिपे एक लड़की से प्रेम कर बैठता है। जब पंचायत को यह बात पता चलती है, जब पंचायत को यह बात पता चलती है तो वह गोडान लिखा है यानी कि गोधन से मतलब है, गोधन को टोली से बाहर कर देती है। हालांकि गोधन बहुत ही योग्य लड़का होता है। पंचायत का नियम क्या है ऊपर लिखा है कि कोई भी सदस्य बिना पंचायत की अनुमति के किसी लड़की से प्रेम नहीं कर सकता है। गोधन प्रेम कर बैठता है, पंचायत वालों को पता चलता है, पंचायत वाले क्या करते हैं उसको टोली से बाहर कर देते हैं। पर पंचायत को उसकी योग्यता से ज्यादा उसकी गलती बड़ी लगती है। मतलब कि पंचायत वालों क्या है पंचायत वालों को गोधन की टैलेंट यानी कि जो क्या योग्यता हुनर उसको मतलब नहीं है, अपनी परंपरा अपनी क्या जो नियम है उससे उनको प्रेम है, इसलिए क्या करते हैं गोधन को उसकी गलती प्यार करने की गलती पर क्या करते हैं टोली से बाहर कर देते हैं। ये हमारा दूसरा हेडिंग। हमारा तीसरा हेडिंग है पंचलाइट का आना और कठिनाई, यानी कि गांव वाले जो क्या है मतलब कि जो महतो टोली है वहां पर गई थी रामनवमी के मेले में, वहां पर जाकर के क्या खरीदी थी एक पेट्रोल बस यानी कि पंचलाइट। पंचलाइट आई, पंचलाइट को जलाने में क्या हो गई कठिनाई मुसीबत समस्या। तो बोला गया कि एक दिन गांव में पंचलाइट आती है। यह बड़ी बात होती है क्योंकि गांव में यह पहली बार आया, मतलब कि गांव में तो बहुत बार आया लेकिन महतो टोली के पास पहली बार आया है। और यह आधुनिकता और विकास का प्रतीक माना जाता है। लेकिन समस्या यह होती है कि किसी को भी पंचलाइट जलानी नहीं आती। मतलब सभी ने तो क्या किया पंचलाइट तो खरीद कर लेकर आ गए लेकिन जलाना नहीं आता। मतलब क्या करें आप गए बाजार में वहां से अपने मतलब कि एक साइकिल लेकर आए लेकिन आपको साइकिल चलाना नहीं आता तब क्यों खरीदे। आपको अगर साइकिल चलाना आएगा तब ना आप खरीदेंगे।
वही बात यहाँ पर कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, इनको पता कुछ नहीं, गए रामनवमी के मेले में, वहां से पंचलाइट रहा, उसके बाद सब कुछ मतलब सन्नाटा छा गया पूरे गाँव में। अगला हेडिंग है, अब भाई जल नहीं रहा है तो एक पूरे गांव में केवल एक ही व्यक्ति है महतो टोली के पास जो क्या करता है, पंचलाइट को जलाना जानता है, लेकिन पंचों ने क्या किया, उसको बाहर कर दिया है। अब भाई उन लोगों को क्या, गोधन की कमी महसूस हो रही है। तो अगला हेडिंग है गोधन की अहमियत, यानी कि उसकी क्या है, कमी। अब गांव वालों को याद आता है कि गोधन को पंचलाइट जलानी आती है। अब गांव वालों को पता चल गया कि क्या आती है, पंचलाइट जलानी आती है। वे मजबूर होकर उसे बुलाते हैं। पहले तो कुछ लोग विरोध करते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब क्या गांव वाले कहते हैं कि गोधन बुलाया जाए, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं, गोधन को नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि उसने ऐसा किया था। लेकिन बाद में सबको मनाने के बाद, क्योंकि उसे टोली से निकाला गया था, लेकिन फिर तय होता है कि उसे बुलाया जाए। मतलब कि थोड़ी देर बाद बातचीत करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि क्या करते हैं, गोधन को बुला लेते हैं, नहीं तो जो क्या है गांव की इज्जत सम्मान में रहता है, प्रतिष्ठा टोले की, वो क्या हो जाएगी, दांव पे लग जाएगी या फिर डूब जाएगी। इसलिए लोग क्या करते हैं, गोधन को बुला लेते हैं। आगे गोधन की वापसी और सम्मान। गोधन आता है, सबके सामने पंचलाइट जलाता है और पूरे गांव में रोशनी फैल जाती है, सब खुश हो जाते हैं। अब पंचायत को भी उसकी अहमियत समझ में आती है, यानी कि जब गोधन आता है पंचलाइट को जला देता है, तब पंचों को समझ आता है कि वो क्या है, बहुत ही काबिल लड़का है, अब इसको क्या टोली से बाहर नहीं करना चाहिए, और वह उसे फिर से क्या करते हैं, टोली में शामिल कर लेती है। यानी कि पंचलाइट को जलाने के बाद जैसे ही गोधन क्या करता है, पंचलाइट को जला लेता है, तो पंच क्या करते हैं, गोधन को अपने टोली में शामिल कर लेते हैं। इस तरह यह कहानी हमारा जो क्या होता है, खत्म होता है। कहानी ऐसे ही बहुत ही काफी आसान कहानी है। आगे मुख्य भाव और संदेश। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य भाव क्या है, मुख्य संदेश क्या है आप लोगों के लिए, हमारे लिए, कि योग्यता और हुनर को पहचानो। मतलब कि हर व्यक्ति क्या करे, हर व्यक्ति की योग्यता को और उसके हुनर को क्या करे, पहचाने, जाने। तो दिया है किसी की काबिलियत उसकी सामाजिक स्थिति या निजी जीवन से नहीं मापनी चाहिए। मतलब कि गोधन कुछ भी कर रहा है, प्रेम करे, चाहे जो कुछ कर रहा है, लेकिन जिसका क्या हुनर है, कला है, उसके पास जो क्या टैलेंट है, उसको क्या उसके सामाजिक स्थिति से, उसके पर्सनल लाइफ से नहीं मापना चाहिए। पुरानी सोच का व्यंग्य। परंपरा और समाज के नियम कभी कभी व्यर्थ होते हैं, जिनका कोई व्यवहारिक लाभ नहीं होता है। यानी कि परंपरा के अगर रीति रिवाज, पुरानी परंपराओं को मांग कर चलते रहेंगे, तो आप क्या आगे जल्दी, मतलब कि आगे सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्या हम क्या अपनी परंपराओं को मानना चाहिए, इसमें नहीं है, लेकिन इतना हद तक नहीं कि किसी की टैलेंट को हम दबा कर पीछे छोड़ दें, ऐसा नहीं। आगे दिया कि हास्य और व्यंग के माध्यम से गंभीर बात। लेखक ने हल्के फुल्के अंदाज में एक गंभीर सामाजिक सच्चाई को दिखाया। यानी ऐसा अक्सर हो जाता है, लोग क्या करते हैं, अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए किसी के टैलेंट को क्या करते हैं, दबा कर देते हैं या उसे पीछे कर देते हैं। गांव के सादगी। कहानी में गांव का वातावरण, बोलचाल, सोच और जीवन शैली बहुत ही क्या है, सुंदर और जीवंत ढंग से चित्रित की गई है। निष्कर्ष। इस कहानी से एक्चुअली निष्कर्ष का निकलता है कि पंचलाइट सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समाज को आईना दिखाने वाली रचना है। यानी ये क्यों कहानी है, समाज को आईना दिखाया जा रहा है। क्या यह दिखाती है कि प्रतिभा को कभी भी परंपरा या पंचायत जैसे दिखावटी ढांचों से नहीं रोका जा सकता। लेखक ने हंसी के साथ साथ सोचने पर मजबूर करने वाला संदेश भी दिया है। और इस तरह यह हमारा कहानी क्या होता है, पूरी तरह से समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहे।